हेलो दोस्तों, मैं हूं अकबर। तो अगर आप भी हमारी तरह हॉरर स्टोरी सुना पसंद करते हैं तो हो जाइए तैयार। यह कहानी पश्चिम बंगाल के एक पुराने और बड़े बंगले की है जिसे लोग हॉन्टेड बंगला कहते थे। यह बंगला शहर से दूर एक छोटे से गांव में स्थित था और उसकी ख्याति थी कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कई साल पहले इस बंगले में एक धनी परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया रमेश बाबू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। उनके घर में हर समय हंसी खुशी का माहौल रहता था। एक दिन रमेश बाबू का किसी कारणवश आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन के बाद बंगले में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि रमेश बाबू की आत्मा वहां भटक रही थी क्योंकि उनकी मौत एक रहस्य थी और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। गांव के लोग अक्सर सुनते थे कि बंगले से रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के चीखने की। गांव में यह भी अफवाह थी कि वहां रात में सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई देती है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने उस महिला को बंगले की खिड़की से झांकते हुए देखा है। एक दिन एक शोधकर्ता अरविंद उस गांव में आया। उसने सुना कि उस बंगले में रहस्यमय घटनाएं होती हैं। अरविंद को ऐसी कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह इस बंगले में रात गुजारकर इसकी सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अरविंद नहीं माना। उस रात अरविंद ने अपने कैमरे और कुछ आवश्यक सामान के साथ बंगले में प्रवेश किया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अरविंद ने बंगले में कई अजीब घटनाओं का सामना किया। उसने किसी के चलने की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर बंगले की पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। उसे उन तस्वीरों में रमेश बाबू का परिवार दिखा। तभी उसने एक तस्वीर में उस महिला को देखा जिसे गांव वाले सफेद साड़ी वाली महिला कहते थे। अरविंद को एहसास हुआ कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि रमेश बाबू की पत्नी थी। उसने सोचा कि शायद उसकी आत्मा भी इस बंगले में भटक रही हो। रात के अंतिम पहर में अरविंद ने बंगले के तहखाने में कुछ खोजने की कोशिश की। वहां उसे एक पुराना डायरी मिला जिसमें रमेश बाबू की मौत का रहस्य छुपा था। डायरी में लिखा था कि रमेश बाबू की हत्या की गई थी और उनकी पत्नी ने यह सच जानते हुए भी चुप्पी साध ली थी। अरविंद ने डायरी को गांव वालों के सामने प्रस्तुत किया और सत्य का खुलासा किया। उसने उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद बंगले में घटनाएं कम हो गईं और गांव वालों ने उसे हॉन्टेड बंगला कहना बंद कर दिया। इस प्रकार अरविंद ने उस बंगले के रहस्य को सुलझाया और रमेश बाबू और उनकी पत्नी की आत्माओं को शांति दिलाई। अगर आप ऐसी कहानी सुना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।